Welcome to YT, your English tutor. I am Ankur and I am a part of Aman Sir's team. देखिए ये जो सेशन चल रहे हैं, अब ये सेशन जो स्टार्ट होंगे, ये CGL अपकमिंग एग्जाम के लिए होंगे और ये सेशन 2023 में जो CGL एग्जाम हुआ है, उसके सारे पेपर को लिया जाएगा, ठीक है? और ये आने वाले CGL एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, तो इसको ध्यान से करना और जो भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना या कोई सजेशन हो वो भी डाल देना, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डीलर्स कॉस्ट प्राइस फॉर ईच पेन ही वुड लाइक टू सेल इज 2000, यानी कि 2000 का कूलर बेचना, 2000 की कॉस्ट वाली प्राइस वाला कूलर बेचना चाहता है। 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और 20% कमा लेता है। तो दी 2000 क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 2400 होगी, क्योंकि 1% 10% की वैल्यू कितनी? 200 और 20% की वैल्यू 400, यानी 400 प्लस 2000 यानी कि 2400। अब कह रहा है कि इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी कि ये 8% की वैल्यू है, 8 रेशो की, तो 10 की वैल्यू बताओ। तो 8 से गड़ा 3 बार 300 इंटू 10 यानी कि 3000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। कह रहा है एक व्यक्ति पास होता है 35% पर और लाता कितने मार्क्स है? इफ अ स्टूडेंट हु गेट 210 मार्क्स, 210 मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 14 नंबर से। अगर मैं ये कह दूं 14 नंबर और ले आता, यानी कि 224 नंबर ले आता, तो वो पास हो जाता। और एक्चुअल में परसेंटेज में कितना दे रखा है? यानी कि 35% वाला पास है और 224 वाला पास है, तो ये कह सकता हूं कि 35% की वैल्यू 224 है। तो 5% की वैल्यू क्या होगी? 7 से काट देते हैं, 3 टाइम और 2, यानी कि 5% की वैल्यू आपकी 32 होगी, राइट? कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कितने मार्क्स का एग्जाम था। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, 20 से इंटू कर दो, तो कितना आएगा? ये आएगा 640, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, राइट? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखना निकालना क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 6 दे रखी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 36 प्लस 4 यानी कि 40, रूट का 40, और रूट 40 को क्या ले सकते हैं? 2 रूट 10, राइट? इंटू 6, तो 6 इंटू 2 12, 12 रूट 10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, राइट? आगे बढ़ते हैं। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? कह रहा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये बताओ। ऑप्शन नंबर 3 1 होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर इज 5000। चलिए, फादर और मदर की एवरेज इनकम कितनी है? 5000। द एवरेज इनकम, एवरेज मंथली इनकम ऑफ मदर एंड हर सन इज 6000। तो मदर और सन की 6000 है। क्या कह रहा है? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड हिज सन, तो फादर और सन की मंथली इनकम कितनी है? एवरेज 10,000 है। एक बार बताओ, ये एवरेज है तो टोटल क्या होगी? 10,000, इसकी 12,000, क्योंकि एक की कितनी है? 6,000, दो की कितनी होगी टोटल? 12,000, ये कितनी होगी? 20,000। अब इसमें एवरेज निकालने मत बैठ जाना कि उसमें से इसको माइनस करो, और ये इसमें नंबर बहुत आसान दे रखे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, ये तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, राइट? तो फादर, मदर और सन की कितनी आएगी? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 2 42, यानी 42,000 आई अपॉन 2, क्योंकि दो दो डबल डबल हो गए होंगे ना, फादर 2 बार, सन 2 बार और मदर 2 बार, तो कितना आया? 21 आया, 21,000। अब पूछा कितना है? फादर की पूछी है, तो मदर और सन की हटा दो, और मदर सन की कितनी दे रखी है? 12,000,
मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि दिखे। 12,000, तो 12,000 माइनस कर दो, तो क्या बचा? 9,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के ट्राइंगल, और एरिया दे रखा है 16 और 25 का। तो साइड का रेशो 4 और 3 ही, 4 और 5 ही तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगे तो 4 और 5 आएगा साइड का रेशो। ये साइड का रेशो है। क्या है? बीसी जो है 20 है, क्योंकि बीसी 20 है, और बीसी के किसके बराबर होगी, मतलब किसके रेशो में होगी? बीसी क्यूआर के होगी, और क्यूआर ही पूछा है इसने। तो बीसी जब 20 है, यानी कि इसको 20 बना देते हैं। 20 कैसे बनाएंगे? 5 से इंटू कर देते हैं, तो 5 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या? यानी कि 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड कंप्लीट। अच्छा, पेन चेंज कर देते हैं, ये ब्लू पेन लाइट दिखता है थोड़ा, यहां हम डार्क कर देते हैं। एक्स वाई जेड कंप्लीट अ वर्क कॉस्टिंग 3400। एक्स वर्क, तो एक्स काम करता है 5 दिन, वाई करता है 7 दिन, और जेड करता है 10 दिन। और डेली वेजेस है, डेली वेजेस क्या दे रखे हैं? 4:5:3 दे रखे हैं। कह रहा है कि एक्स को कितना रिसीव हुआ, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये 5 से गया, और ये भी गया 5 से, तीनों में जाएगा ना 5 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 1 into 4 यानी कि 4, और 7 into 1 यानी कि 7, और 2 into 3 यानी कि 6। इनका प्लस कर दो तो कितना आएगा? 4 + 6 10, 10 + 7 17, यानी कि 17 रेशो की वैल्यू 34 गिवन है, 3400। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई? 200 आई। ठीक है ना, 200 आई। अब पूछा कितना है? एक्स की पूछी है, तो इंटू 200 कितना आएगा? 800, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। राइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसी साइड में अच्छे क्वेश्चन भी है, उसको भी मैं डालूंगा। अच्छा, एक बात बता दूं, मैं डीआई के क्वेश्चन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है, उसमें चार्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। जैसे ही वो सही तरीके से बने लगेगा, मैं तुरंत उसको प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। ठीक है ना? चलिए, कम बैक करते हैं। राम राइड्स 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बट स्टॉप 5 मिनट्स टू टेक अ ड्रिंक। भाई 36 की रफ्तार से चलता है, 5 मिनट का ब्रेक लेता है हर एक 10 किलोमीटर के बाद। कह रहा फाइंड द टाइम राम विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, इसको एक्चुअल में राम को टाइम कितना लगेगा? राम को टाइम कितना लगेगा 84 को ट्रेवल करने में? 84/36, और किससे गया? 12 से गया 3 टाइम, और 12 से गया 7 टाइम, तो 7/3। मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से करेंगे तो कितना? 20, 140, 140 मिनट आया। अब एक बात बताओ, ब्रेक कितना ले रहा है? ये 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, और 84 किलोमीटर में कितने ब्रेक लिए होंगे इसने? 8 लिए होंगे, यानी कि इंटू 8। अच्छा, यहाँ 80 होता तो ये 7 ब्रेक लेता। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट गलती करता बच्चा। और 70 होता तो 6 लेता। अगर 80 किलोमीटर ट्रेवल कराता तो 7 ब्रेक लेता, और 70 कराता तो 6 लेता, और 60 किलोमीटर कराता तो 5 लेता। लेकिन ये क्या कह रहा है? 84 किलोमीटर कह रहा है, इसलिए इसने 8 ब्रेक लिए हैं। तो कितना आया? 40 मिनट्स का इसने ब्रेक लिया है। तो 40 मिनट प्लस 140 यानी कि 180, ऑप्शन नंबर ए में है। टिक करके आगे बढ़ो। कह रहा अब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। ये क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, किस पे? सेंटर पे। देखते हैं, सर्कल बना देते हैं। ये बहुत स्लो चल रहा है ये। सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, कितना का? 15 का। और कॉर्ड कितनी दे रखी है? 40, तो ये क्या हो गया? 20 होगा। कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर निकाल दो, पहले रेडियस ही निकाल लो, तो रेडियस 25 होगी, तो डायमीटर कितनी हो गई? 50 हो गई। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। इतना ही है क्वेश्चन में, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 8 1 अपॉन एक्स की पावर 8? एक्स इज ग्रेटर देन 1 दे रखा है और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 3 रूट 2 दे रखा है। निकालते हैं, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं? x4 प्लस 1 अपॉन x4, और कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस x5 एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बचा, और ये क्या बचा? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। चलिए पहले ये निकालते हैं। अब इसमें डिजिटल संबंध लगाना, कई बार लगेगा कई बार नहीं लगेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। कह रहा है इसका फोन निकालते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं। 9 इंटू 2 यानी कि 18 यानी कि 16 आया, और 16 का 256 माइनस 2 यानी कि 254 आया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई? 254। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 16 आई है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 रूट 2 दे रखी है। इसकी वैल्यू और निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे इसका स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस का 4 रूट में, यानी कि कितना आएगा? इसका स्क्वायर कितना हुआ? 9 इंटू 2, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 18, 18 में से 4 गए यानी कि 14, तो रूट 14, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। 254, 16, और ये क्या बचा? 3 इंटू 2, क्योंकि 2 इधर वाला रूट और ये 2 वाला, और रूट में क्या? 7 बचा। तो रूट 7 तो सबों में दे रखा है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया हमारा पास। अच्छा, इसमें यूनिट प्लेस भी सेम दे रखी है, तो यूनिट प्लेस वाला तो लगा नहीं सकते हम। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। 16 4 जा 64, और 16 5 जा 80, 85 प्लस 6 86, 8 बचा। 16 2 जा 32, और 32 प्लस 8 40, इंटू 6 रूट में 7, ये कितने से गया? 24, 36 प्लस 2 यानी कि 38, जीरो दे रखा है। तो 384 जिसमें आ रहा है रूट 7, वही इसका आंसर है। किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ये लगा के आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो नहीं चलेगा ज्यादा हम, ठीक है, 10 के हो गया, ठीक। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ले लेते हैं भाई, ए बी सी, एक लाइन है डी ई पैरेलल दे रखी है किसके? बी सी के, और डी कहाँ है? ए बी के, बिल्कुल सही लिया है हमने पॉइंट, और ई कहाँ है? ए सी पे, बिल्कुल सही लिया है। और डी डिवाइड्स द एरिया ए बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट, यानी कि इसका भी एरिया एक, इसमें भी एक, ठीक है। अगर बड़े वाले को देखोगे तो क्या आएगा? 1 और 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 आएगा, तो ये क्या आया? ये एरिया आया, एरिया का रेशो आया। और साइड का रेशो क्या आएगा? 1:2, ये साइड का रेशो आया। तो बड़ी वाली का साइड का रेशो कितना आया? रूट 2, और छोटी वाली का साइड का रेशो कितना आया? 1 आया। अब पूछा कितना है? डी बी रेशो ए बी, तो डी बी निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 रूट 2 में से पेन चेंज कर देते हैं, रूट 2 में से -1 कर देते हैं, तभी तो ये निकलेगा। रूट 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये आया। और ए बी कितना दे रखा है? रूट 2, ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन 4 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिंप्लीफाई करो इसको, करते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाई। 7.8 और 4.6, तो 7 और 4 11, 11 और 0.8 0.6 1.4, और 1.4 और 11 यानी कि 12.4। 12.5 में से 12.4 गया तो कितना बचा? 0.1 बचा, वो भी माइनस का बाहर दे रखा है, और माइनस का बाहर 0.4.9, तो क्या बचा है? 5 बचा माइनस का। अब 3.5 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 1.5 बचेगा, जो कि माइनस का बाहर बाहर है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस 0.08 दे रखा है, ये कितना आएगा? 1.58, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, और बेस कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। वन एंगल इज थीटा,
चलिए एक थीटा मान लेते हैं। क्या इसमें अधूरा है ये क्वेश्चन, कुछ मिसिंग है इसमें, कुछ मिसिंग है इसमें। ये पूछता कि टेन थीटा कितना होगा, या ऐसा कुछ पूछता तो समझ में आता। चलिए जो नहीं दिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेंथ, इट्स 2 मीटर लेस देन इट्स। ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दे रखी है, ये 2 मीटर ज्यादा है और ये 2 मीटर कम है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर 68 दे रखा है। और पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b ब्रैकेट में। और l+b कितना आएगा, यानी कि 34 आएगा 2 से डिवाइड करने पे। अब 2 माइनस कर दो तो कितना बचा, 32, और 32 को इक्वल डिवाइड कर दो तो 16 और 16। और लेंथ कितनी आई, 18, और ब्रेथ कितनी आई, 16। क्या पूछा है, लेंथ पूछी है, तो लेंथ हमारी 18 हो गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पाइप ए कैन फिल अ टैंक 12 मिनट्स, एक पाइप है 12 मिनट में भरता है। पाइप बी कैन फिल इट इन 18 मिनट, ठीक है भाई टाइम दे रखा है। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 36 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम एफिशिएंसी निकाल देते हैं, वर्क ले लेते हैं 36, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 2 1 एफिशिएंसी। लेकिन ये वाली जो होगी माइनस में होगी, ये जो है टोटी घर में लगी है क्योंकि निकालने के लिए लगी है। चलिए ठीक है। कह रहे सारे पाइप खोल दिए जाते हैं, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 36 वाली यूनिट को 5 - 1 यानी कि 4 में कितने समय में भरेगा, यानी कि 9 मिनट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वर्टिकल पोल, ठीक है वर्टिकल पोल दे रखा है, 28 मीटर हाइट है और परछाई बना रहा है 19.2 की मीटर की। एट द सेम टाइम, यानी कि सूरज यही होगा, सूरज यही है, सूरज यही है। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ शेडो, शेडो की लेंथ बतानी है कब, एक एनदर पोल है जो कि इसकी 52.5 हाइट गिवन है। तो 52.5 किसकी वैल्यू दे रखी है, 18 का, सेम रेशो वहीं फॉलो होगा क्योंकि उसी समय की बात हो रही है। 19.2 की वैल्यू निकालनी है। काट देते हैं 7 से, 7 से गया 4 बार और 7 से गया ये, 7 से गया 7 और 35 यानी कि 7.5। अब 4 से काट देते हैं, तो 4 से गया ये 4 बार और 34 यानी कि 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 1.6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 नहीं 3। और जब 4 लिखेंगे तो यहाँ 1.2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 × 7.5 कितना होता है, ये होता है 30, 15 30, और 30 × 1.2 ये कितना होगा, ये होगा 36 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 में है। लो अब इससे आसान क्या देगा एग्जामिनर, कह रहा है cos 41/49 दे रखा है, तो इसको क्या लिख दें, sin 49/sin 49, और इसको क्या लिख दें, cos 39 और cos 39। ठीक है ना, ये पता होगी ये थीटा है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो इसका cos बराबर होगा इस वाले साइन के। ठीक है ना, इस तरीके से होता है जब टिग्नो, अगर बताओ तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन कराऊं। ठीक है ना, कितना बचेगा, ये 1 + 1 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आगे बढ़ दो। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस राइज आर द सेम, ठीक है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। ड्यू टू द फॉल्ट की वेट मशीन, मशीन खराब हो गई है, तो सेलर क्या कर रहा है, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये ध्यान रखना, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, मैं जब डिवाइड वाला रूल बताऊंगा तो ये बात ध्यान रखना, ये पता करना होता है हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है या दिया हुआ है, बस इस बात को याद रखना। क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह होगा, कोई समय नहीं लगेगा जरा सा भी। कह रहा है इफ एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, 1 किलो की कॉस्ट कितनी दे रखी है एक्स, द मशीन इज चेंज विच शो
1000 दिखाती है किसकी जगह, 950 की जगह। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलिए। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं 20 का 23, क्योंकि 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। इतना प्रॉफिट है तो 20 पे 3 का प्रॉफिट कमाओगे, यानी कि 23। कह रहा है 100 की जगह 950 ही बताती है, कोई दिक्कत नहीं, बताने दो। मैंने डिवाइड रूल जब बताया था, जब हमें एक्चुअल प्रॉफिट ना दिया हो, लेकिन जब एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, काट देते हैं। चलिए इसको काट देते हैं, गया। और ये कितने से गया, 19 से। और ये क्या बचा, 4। तो कितना बचा, 400। और ये 19 दिया 57, 19 दिया 57 और 38, 38 और 38 और 5, 43। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि एक्स कॉस्ट प्राइस है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। हम इसको इधर ले जाते हैं, यानी कि मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा क्लियर दिखे। इसको लिख देता हूं 1:437/400। इसकी एक्स वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक्स है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, 1। और ये कितना आया, 0.9। क्या बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 2 से गया, तो 1 ऐसा कुछ आ रहा होगा, और 2 बचा यानी कि 5। यानी कि ये 0 बचे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ये आ रहा है 1.0925x, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डाल लो, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना। द लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन रेशो 1:2:3 में दे रखा है। कह रहा है क्यूबॉइड लेंथ इंक्रीज हुई 20%, 20% यानी कि 2 गुना, 2 गुना यानी कि 2 बढ़ गई है, तो ये 3 बन गई। और ये कितनी हो गई, 300 गुना, यानी कि ये 6 बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई, 8। और ये भी 3 गुना, यानी कि 9 बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई, 12। कह रहा है द कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। चलिए, तो यहां से वॉल्यूम कितना आएगा, 6 आएगा। और यहां से वॉल्यूम क्या आएगा, 3 × 8 × 12, ये आएगा। काट देते हैं, 1। हाँ ठीक है, 1 से गया, और ये कितना गया, 2। तो क्या बचा, 6 × 8 यानी 48, 1:48 आ रहा है। कह रहा है कितने टाइम इंक्रीज हुआ, 47 टाइम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अ बोट्स स्पीड इज स्टिल वाटर 45, यानी बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 45। वाइल द रिवर फ्लो 15 से दौड़ रही है। द टाइम टेकन सर्टेन, आप स्ट्रीम 9 घंटे ज्यादा लेती है टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना से चल रहा है, 60 से चलेगा, 45 + 50 15, 60। और अप स्ट्रीम कितना करेगा, 45 - 15 यानी कि 30। ये क्या है, ये स्पीड है। और जब डिस्टेंस सेम होती है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो इस टाइम का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है। कितना आएगा, 1:2। ठीक है ना। कह रहा अप स्ट्रीम में 9 घंटे ज्यादा लगते हैं कवर करने में। फाइंड द डिस्टेंस, देखना लग कितने रहे हैं, 1, लेकिन एक्चुअल में लग कितने रहे हैं, 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 × 1 9, 9 × 6 यानी 540। ऑप्शन नंबर 1 में है, टिक करके आगे बढ़ दो। कह रहा विच नंबर एमंग इज डिविजिबल बाय 33। तो 33, एक बात बताओ, 33 को प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो 11 और 3 आएगा। तो पहले ये 3 का आसान है निकालना, कि 3 को किस किस कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है, और 4 नंबर दे रखे हैं और 4 नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। 3 से गया, ये भी गया 3 से,
और ये नहीं गया, तो यानी कि 33 से डिविजिबल है ना, ये बताना है 33 से कौन सा पूरा डिविजिबल है, तब ये 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 33 से क्या होगा। ठीक है, चलिए ये भी गया, और ये कितना हो गया, 5 और 5 10, और 10 और 18 ये गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन में हमारे है, ये कहाँ गया, हाँ 55 वाला, ये वाला हमारा ऑप्शन में है। और ये गए, और क्या बचा, 3 और 18 ये भी जा रहा है, देखना ये भी ऑप्शन में हमारे, देखना ये गया, 6 गया, और 5 और 8 13 ये नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर में ये तो हटा दो, ये भी हटा दो भाई, 2 ऑप्शन बचे। अब हमें क्या देखना है, 11 से देखना है। अब 11 से कैसे देखेंगे, 3 प्लस 5 8, और 8 प्लस वो 5 प्लस 8 13, और 13 में से 8 गया तो 5 बचा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हटा दो, तो इकलौता ये बचा। टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट करंट ऑफ वाटर, टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर, कह रहा है मोटर बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, और स्ट्रीम की वो एक तरह की करंट की स्पीड दे रखी है 31, रेशो 6 का रेशो दे रखा है। तो एक बार बताओ डाउन स्ट्रीम का रेशो क्या आएगा, 37, और अप स्ट्रीम का कितना आएगा, 25, ये स्पीड का रेशो है। कह रहा है द मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट, तो 4 घंटे 10 मिनट का समय लेती है, 4 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट को अगर घंटे में चेंज करोगे तो 1/6, और ये कितना आएगा, यानी कि 25/6। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का रेशो क्या होगा, इनवर्स होगा, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 25/37 होगा। ठीक है भाई, कह रहा है इसको इतना समय लगता है कब, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है, करंट के साथ साथ जाता है, तो 25 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25/6, 25/6, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, एक रेशो की वैल्यू 1/6। कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कम बैक, लौटते समय कितना समय लेगी, तो जब जाते समय डाउन स्ट्रीम होगा तो आते समय अप स्ट्रीम होगा ना, तो 37 इंटू 1/, एक रेशो की वैल्यू 1/6, इसको काट देते हैं, कितना आएगा 6 1/6, और 6 घंटे 10 मिनट का समय आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अ सम ऑफ 30,000 बिकम, इतना हो जाता है, देखना कितना हो जाता है, 8,400 बढ़ जाते हैं, कितने पे, 30,000 पे, आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 8% से इंटरेस्ट से उसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो कितना समय लग गया उसे इतना अमाउंट होने में। ठीक है भाई, काट देते हैं, ये कट गया, कितना आया 100% की, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी काट देते हैं, तो टोटल कितना आया, 2 24 8, यानी कि 28% आया, अपॉन 8 कर दो। ठीक है ना, एक साल में 8 मिलता है, तो टाइम इंटू 8% होता है ना टोटल परसेंट निकालने के लिए, तो 8 उधर चला गया, अभी क्या बचा, 2 बचा, और ये 7 बचा, तो 7/2% आया, जो कि ऑप्शन नंबर, परसेंट लिखना है 7/2%, 3.5, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैं जो सेशन कराऊंगा वो इसी पे बेस कराऊंगा, यानी कि इसके आगे के या पीछे पहले के सारे सीजीएल के प्री 2023 के क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है ना, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प मिले। राइट, सो थैंक यू गाइस।